मैं एक आदमी को जानता हूँ, एक नॉर्मल क्लास मिडिल क्लास का आदमी, पूरी जिंदगी मेहनत करके उसने 5-6 लाख रुपया जोड़ कर रखे थे। एक दिन अचानक उनकी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल ने बोला 4 लाख तुरंत चाहिए। उस वक्त उसने बोला मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि पॉलिसी लेते वक्त उसने टर्म नहीं पढ़े थे। एजेंट ने जो बोला उसने बस साइन कर दिया और वो मान लिया। बॉस, प्रॉब्लम इंश्योरेंस में नहीं, प्रॉब्लम उसमें इंश्योरेंस में नहीं थी, प्रॉब्लम थी गलत डिसीजन। इसी वजह से आज भी बहुत लोग इंश्योरेंस लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर क्लेम ही नहीं मिला तो क्या, और सच ये है गलत पॉलिसी लोगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने सही कंपनी, सही प्लान और सारी डिटेल्स ऑनेस्टली दी है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, रोक ही नहीं सकता। बस इंश्योरेंस स्कैम नहीं है बॉस, ये इग्नोरेंस सबसे बड़ा स्कैम है। और अपने यहाँ इंडिया में तो 90% लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, और जब हॉस्पिटल का बिल आता है तब उन्हें समझ में आता है कि ओह सबसे बड़ी गलती थी। और सच ये है बॉस, लोग इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं करते ऐसा नहीं है, वो इग्नोर करते हैं, इग्नोर। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है, लोग सोचते हैं ना मैं अभी तो जवान हूँ, मुझे क्या होगा। मैं भगवान से मनाता हूँ आपको कभी कुछ ना हो, सारी जीवन ऐसा ही रहे, एकदम जवान रहे। लेकिन कहाँ होता है, अगर ऐसा होता ना, अगर तकदीर लिखना अगर उसके माँ के हाथ में होता ना, बच्चे के जो उसको बच्चे का तकदीर लिखना अगर उसके माँ के हाथ में होता ना, तो सबसे पहले वो ऐसा लिख देता कि हमारा बेटा जन्म से ही अमर रहेगा और राजा रहेगा हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। कभी कभार तो उन्हें लगता है कि कंपनी का इंश्योरेंस ही उसे काफी है, इंश्योरेंस बोरिंग लगता है। और पता है क्या करते हैं, ईएमआई पे मोबाइल ले लेना, बाइक ले लेना, फोन, क्या क्या नहीं लेना है, पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। लोग रिस्क को है ना अंडर एस्टिमेट करते हैं और हॉस्पिटल बिल को ओवर एस्टिमेट नहीं कर। अब जानते हैं एक नॉर्मल सर्जरी का खर्चा 2 से 5 लाख रुपए तक होता है, और एक एक्सीडेंट आपकी सारी सेविंग झटके में उड़ा सकता है। अब इंश्योरेंस ले तो कौन सा ले? सिंपल रूल याद रखो बॉस, इंश्योरेंस वो लो जो क्लेम के टाइम काम आए, ना कि सिर्फ प्रीमियम में सस्ता हो। और सबसे बेस्ट फीचर उसके अंदर ये होने चाहिए, 5 से 10 लाख का कवर मिनिमम, कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, नो क्लेम बोनस, रूम रेंट लिमिट ना हो तो आपको इधर ही रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए। अगर आप 20 से 25 साल के हो तो प्रीमियम भी चीप मिलेगा बॉस, बहुत सस्ता मिलेगा, और फ्यूचर सिक्योर। तो ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए उत्सव साहनी चैनल को। अब मैं लाऊंगा अच्छे आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बढ़िया रहेगा, और हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा।